जय श्री राम। हैप्पी होली टू ऑल। आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी विद अभिलाषा में। आज मैं आपको श्री कृष्ण और राधा होली के उत्सव से किस तरह से जुड़े हैं वो बताऊंगी, और साथ ही होली के दिन आप अपने चंद्रमा की रेमेडी किस तरीके से कर सकते हैं और बाकी अन्य प्लैनेट्स की रेमेडी किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशली चंद्रमा की रेमेडी इस दिन करे जाना बहुत ही लाभकारी होता है होली के दिन, क्योंकि ये फेस्टिवल केवल प्रहलाद, होलिका, हिरण्यकश्यप और नरसिंह के अवतरण से ही जुड़ा नहीं है। ये त्यौहार श्री कृष्ण और राधा के कहानी से भी जुड़ा हुआ है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब श्री कृष्ण जी का रंग सांवला हो गया, क्योंकि उन्होंने पूतना से जो जहर में मिला हुआ दूध पिया, उससे उनका रंग सांवला हो गया, श्यामल रंग के कृष्ण हो गए। तो वो बड़े शुभ दुखी होकर बैठे थे। उनकी माता ने उन्हें देखा, कहा कि हे कृष्ण, क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि माँ, मेरा रंग तो सांवला हो गया है, अब राधा और गोपियाँ मुझे कैसे पसंद करेंगी? क्या मैं उन्हें पसंद आऊँगा? क्या वो मुझे अब भी वैसे ही वात्सल्य और प्रेम से देखेंगी? तो उनकी माँ ने उन्हें एक सुझाव दिया कि क्यों ना तुम भी उन्हें अपने ही जैसे रंग में आज रंग दो, और जब वो भी तुम्हारे ही प्रकार की हो जाएंगी तो वो अवश्य तुम्हें स्वीकार करेंगी। तो श्री कृष्ण ने वही किया, उन्हें जाकर रंगों से रंगा, गोपियों और राधा को, और तब से ही ये रंगों से खेलने का प्रचलन आज तक चलता आ रहा है। अब श्री कृष्ण के जो आत्मविश्वास की कमी हो गई थी, उसका उपाय इस दिन हुआ। तो आपको लगता है जो भी ग्रह आपके हॉरोस्कोप में ऐसा है जो आपको अपनी क्षमता के से कम आपको रिजल्ट देता है, जैसा रिजल्ट उसे करना चाहिए वो वैसा ना करके अपनी क्षमता को रोक कर बैठा हुआ है, और स्पेसिफिकली चंद्रमा, क्योंकि श्री कृष्ण चंद्रमा का ही एक स्वरूप है। जैसे श्री राम सूर्य का है, वैसे श्री कृष्ण चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का उपाय भी इस दिन बहुत ही बढ़िया ढंग से हो जाता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जिस दिन होली खेली जाती है, रंगों से लगाई जाती है, उस दिन आपको सर्वप्रथम सबसे पहले रंग किन्हें लगाना है? सबसे पहले रंग आपको श्री कृष्ण और राधा के चरणों में लगाना है, उनको ऑफर करना है। साथ में दूध, चावल और शक्कर से बना हुआ खीर भी आपको उन्हें प्रसाद रूप में चढ़ाना है। उस खीर में आप ज़रूर ध्यान रखें कि इलायची या कोई भी खुशबू वाली चीज़, जैसे रोज़ वाटर या इलायची अक्सर हम डालते हैं खीर बनाते हुए, वो ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास सैफ़्रॉन उपलब्ध हो, केसर, तो वो भी थोड़ा डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु इलायची या फिर रोज़ वाटर, इस तरह का कुछ सुगंध उस खीर में ज़रूर होना चाहिए। ऐसी खीर बनाकर आप श्री कृष्ण और राधा को अर्पित करिए। अगर ऐसा है कि आप जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन मंदिर नहीं जा सकते, श्री कृष्ण राधा का मंदिर आपके आसपास कहीं नहीं है, तो आप विष्णु टेम्पल में भी ये कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में जाइए, चाहे वो किसी भी भगवान का मंदिर हो, आप अपने मन में उनका वही स्वरूप बनाइए, श्री राधा और श्री कृष्ण का स्वरूप अपने मन में सोचिए, उनकी वही इमेजरी अपने मन में बिल्ड करिए कि आप जो भी अर्पण कर रहे हैं, जो भी रंग और भोजन या नैवेद्य जो भी आप दे रहे हैं, वो उनके श्री राधा कृष्ण स्वरूप को ही दे रहे हैं, ऐसा मन में मानकर आप ये चीज़ें उन्हें अर्पण करिए। ठीक है? तो इससे आपका मूड,
आपके आत्मबल की शुद्धि होगी, आपके विचारों की शुद्धि होगी और आपका आत्मबल बहुत बढ़ेगा। किसी भी काम को करने में अगर आप हिचकिचा रहे हैं तो ये उसकी अचूक रेमेडी है। अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको ये नहीं पता कि आपको सही ऑप्शन कैसे चूज़ करना चाहिए, तो ये रेमेडी करें आप और देखें कि खुद ब खुद आपके पास जो नेगेटिव ऑप्शंस हैं वो आपकी लाइफ से हट जाएंगे और सिर्फ पॉजिटिव ऑप्शंस आपकी लाइफ में रह जाएंगे। इसके बाद अगर आपको मून के साथ साथ और किसी प्लैनेट की भी रेमेडी करनी है, मैं मानती हूँ मून की रेमेडी हर व्यक्ति को करनी ही चाहिए, चाहे मून का प्लेसमेंट अच्छा हो, बुरा हो या कैसा भी हो। मानसिक प्रबलता बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके जीवन का। लेकिन मून के साथ साथ अगर आपको और किसी प्लैनेट की रेमेडी करनी हो तो उस प्लैनेट से रिलेटेड कलर, यानी कि जो गुलाल हम अर्पण कर रहे हैं श्री कृष्ण राधा को, उस प्लैनेट से रिलेटेड रंग का गुलाल या पुष्प, फ्लावर आप श्री कृष्ण राधा को अर्पण करिए। साथ में ये खीर जिस प्रकार से मैंने बोला है उस प्रकार से करिए, तो डेफिनेटली आपके हर वीक प्लैनेट सबसे पहले आपका इनर स्ट्रेंथ को कम करते हैं, आपको आपके किसी भी काम को करने की शक्ति को वो कम करते हैं। दृढ़ता, स्ट्रेंथ ऑफ विल पावर, स्ट्रेंथ ऑफ डिसीजन, ये सारी चीज़ें कम कर देते हैं। तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही अचूक है, बहुत ही असरदार है एंड बहुत ही सिंपल है। तो इस फेस्टिवल को जस्ट एज अ फेस्टिवल ना समझ के और सिर्फ गुड ओवर इविल की विन ना समझकर इसके साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए कि कैसे हमें अपने और औरों में भेद ना करके अपने आत्मबल को संभाल कर, मजबूत कर अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए और अपनी खूबसूरती, अपनी यूनिकनेस को मेंटेन करना चाहिए। और ये रेमेडीज़ आप प्लीज़ करके देखिए एंड आई होप जो भी आपके इनहिबिशंस हैं, जो भी चीज़ें आपको प्रोग्रेस करने से रोक रही हैं, उनका ये बहुत ही अचूक समाधान आप करेंगे। एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।